नमस्कार साथियों, आज की खबर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, कल तक केंद्रीय एजेंसियों पर शेर जैसी दहाड़ती थी दीदी, आज मंत्री की गिरफ्तारी पर भी मोम क्यों बन गई है ममता। दोस्तों, चिटफंड घोटाले की जांच चल रही थी। केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई की टीम कोलकाता में पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने जाती हैं। कुमार के घर के बाहर 19 साल उड़े पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ जाती हैं। उसके बाद कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के कुछ अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। देश के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व घटना थी। ये बानगी मात्र थी कि ममता केंद्रीय जांच एजेंसियों के विरोध किस हद तक करती है, लेकिन अपने मंत्री पार्थ चटर्जी को लेकर उनकी खामोशी सबको हैरान कर रही है। जबकि ईडी ने पार्टी के एक और विधायक मणिक भट्टाचार्य को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले पर ममता ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, तो वह मात्र इतना ही कि अगर पार्थ चटर्जी दोषी हैं तो उन्हें आजीवन उम्र कैद हो। ममता के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसे बयान की उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी, लेकिन इस बदलाव की वजह क्या है, इस खामोशी की वजह क्या है। ममता ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष के प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया, जबकि बीजेपी उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ उसकी तलखी जग जाहिर है। ऐसे में क्या ममता बैकफुट पर हैं? बात तो यहाँ तक हो रही है कि उनकी और बीजेपी के बीच कुछ जरूर पक रहा है। मई 2021 में जब नारद रिश्वत मामले में फिरहाद हकीम, मदर मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और सोन चटर्जी को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब कई टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में निजाम पैलेस में सीबीआई के मुख्यालय और भाजपा मुख्यालय का घेराव किया था। ममता बनर्जी ने भी सीबीआई कार्यालय पर धावा बोल दिया और करीब 6 घंटे तक धरना दिया और मामले में 4 नेताओं की बिना शर्त रिहाई या उन्हें भी गिरफ्तारी की मांग करने लगी। इससे पहले वह कोलकाता के एप्सलेनेड में 2 दिवसीय धरने पर बैठी थी, जब सीबीआई ने 2019 में सारदा चिटफंड मामले के संबंध में कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। उन्होंने 2017 में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा था, जब टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को रोज वैली चिटफंड मामले में गिरफ्तार किया गया था। 23 जुलाई की रात जब राज्य के उद्योग, वाणिज्य और उद्यम मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया, तो बताया गया कि उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो को 3 फोन किए, लेकिन उनकी कॉल का कोई जवाब नहीं आया। चटर्जी के अरेस्ट मेमो से पता चला कि 69 वर्षीय नेता ने अपने बास ममता को फोन करने का विकल्प चुना। गिरफ्तारी के बाद उनकी पहली बार 2:33 पर फ़ोन किया, फिर उन्होंने सुबह 3:37 और 9:35 बजे फिर से कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि पार्टी नेता फिरहाद हाकिम ने इस बात से इनकार किया कि चटर्जी ने टीएमसी प्रमुख को फ़ोन किया था। शिक्षक भर्ती घोटाले के ममता के नज़दीकी और राज्य के वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए कैश यानी 21 करोड़ रुपए कैश और लाखों रुपए के गहने बरामद हुए हैं। राज्य में जब यह घोटाला हुआ था तब पार्थ शिक्षा मंत्री थे। कई लोगों का मानना है कि पार्थ चटर्जी के मामले में अगर टीएमसी उनका पूरा समर्थन करती है तो वे एसएससी के उन हजारों उम्मीदवारों को और नाराज कर देंगे जो शायद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और लगभग 500 दिनों से विरोध कर रहे हैं। इस बारे में हमने बंगाल के बड़े हिंदी अखबार के संपादक और राजनीतिक मामलों की समझ रखने वाले केडी पार्थ से बात की। वे कहते हैं, भले ही ये पता नहीं चल पाया कि अर्पिता के घर से मिले पैसे किसके हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम मिलने और उसमें पार्थ चटर्जी का नाम आने के बाद टीएमसी बैकफुट पर है। एक दिन पहले शहीद दिवस रैली में अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि टीएमसी में वरिष्ठ नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। उनके 48 घंटों के बाद ही पार्टी एक ऐसे नेता के साथ कैसे खड़ी हो सकती थी जिसके करीबी सहयोगी के प्लेट से 20 करोड़ रुपए केस मिला हो। अंदर की खबर यह भी है कि टीएमसी के दूसरे नेता चटर्जी के खिलाफ हैं, इसलिए भी खामोश हैं। हालांकि केडी पार्थ यह भी कहते हैं कि गेंद अब ममता के पाले में नहीं है। वे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ममता बनर्जी बैटिंग कर रही हैं और बॉलर खतरनाक है, उनके पास स्पीड है और स्विंग भी। दूसरी ओर से टीम का साथ देने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बेहाल हैं। ऐसे में ममता अपना विकेट बचाने और लंबी पारी खेलने के लिए डिफेंसिव मूड में हैं। उन्हें पता है कि फिलहाल विकेट बचाने का एक अच्छा तरीका है, आक्रामक शैली उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। ममता के सामने बस एक परेशानी नहीं है। पश्चिम बंगाल के कोयला खनन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके भतीजे और बहू पहले से ही ईडी के निशाने पर हैं। सीबीआई ने 28 नवंबर 2021 को पश्चिम बंगाल में 45 जगहों पर छापा मारा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के करीब विनय मिश्रा से
यहाँ भी छापा पड़ा। इसके बाद कुछ गाँवों ने उनकी पत्नी रुजिया का भी नाम दिया। दोनों को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। इनके कई करीबियों के भी नाम इस घोटाले में हैं। इस मामले को लेकर ममता बनर्जी पहले से ही दबाव में हैं। जानकारों का मानना है कि हो सकता है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच कोई बातचीत हुई हो। राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे जीवानंद बसु इसे इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि ये बातें हो रही हैं, लेकिन इसकी प्रामाणिकता कितनी है यह भी समझना होगा, क्योंकि कोयला घोटाला मामला आज का नहीं है। बावजूद इसके ममता का बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रवैया तो रहा ही है। हाँ, ये बात सही है कि ममता इस बार ज़्यादा दबाव में है। कोयला घोटाले को लेकर पार्टी में बगावत की आहट थी। अब एक और घोटाले की वजह से ममता को यह भी डर रहा है कि कहीं पार्टी में ये बगावत ज़्यादा मुखर ना हो जाए। बात अब पार्टी की अस्मिता को लेकर भी है। ऐसे में ममता अब जरा भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं। वे आगे कहते हैं, लेकिन अगर टीएमसी और बीजेपी के बीच किसी मुद्दे पर कोई बात बनी है तो इसमें बीजेपी का क्या फ़ायदा होगा। इस पर केडी पार्थ कहते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता एक तरह से बीजेपी के साथ ही थी, वह भी जब तक उनके उम्मीदवार से उनकी कभी पटी नहीं। अंदर की बात तो यह है कि उपराष्ट्रपति को समर्थन देने वाली बैठक से पहले ममता दार्जिलिंग भी थी। वहाँ असम के सीएम की उनकी मुलाकात होती है। हालांकि ये बैठक गुप्त थी। उसके बाद ही ये खबर आई कि ममता विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को अपना समर्थन नहीं देंगी। इसे यह भी समझना होगा कि इधर के दिनों में कांग्रेस से ममता का संबंध भी ठीक नहीं लगा है। ऐसे में ममता बीजेपी के खिलाफ एक दूसरा विकल्प भी बनाकर चलना चाह रही हैं। उधर बीजेपी की नज़र कहीं न कहीं अगले लोकसभा चुनाव पर है। उसे शायद इसका एहसास है कि ममता के खिलाफ रूप बदलने पर उनको फायदा हो सकता है। दोस्तों, ये थे आज के प्रमुख समाचार। अभी तक आपने आज की खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।